स्टोरी नरेशन सोलो लेवलिंग रैग्नारॉक की चैप्टर 58 की शुरुआत होती है और हम सुहो को देखते हैं जो कि बोलता है ये शैडो आइटम्स काफी ज्यादा फैंसी दिख रहा। मैं इसकी अपीयरेंस को बंद कर देता हूँ जिससे किसी को दिखे ना, लेकिन आखिरकार इसको क्या हुआ है, सर क्यों पकड़ रखा है इसने। तभी हम देखते हैं कि डोंग सू पास्ट याद कर रहा था जहाँ पर जिनवू में उसको कितना पकड़ पकड़ के पेला था। वो सोचता है मुझे हल्यूसिनेशंस हो रहे हैं, मुझे उसके अगल बगल आने वाली ब्लैक हेज को नहीं देखना चाहिए, उसकी वजह से मुझे किसी और की मेमोरीज दिख रही हैं। लेकिन नहीं, वो मेरी ही यादें हैं। मुझे उस आदमी का नाम मालूम है जो कि मुझे नीचा दिखा रहा था, मैं बस अब तक उसको भूल गया था। उसका नाम संग जिन वू है। सुओ बोलता है ये मेरे पापा का नाम कैसे जानता है। बेरू बताता है शायद ग्रीड को अपने पास्ट की मेमोरीज याद आ रही हैं। सुओ पूछता है बेरू ये तू क्या बोल रहा, ग्रीड कौन है। बेरू बोलता है डोंग सू का रिलेशनशिप आपके फादर के साथ अच्छा नहीं था, ये उनके हाथ तो मर गया, उसके बाद उनका शैडो सोल्जर बना जिसका नाम आपके फादर ने ग्रीड रखा था। शायद इसको भी अपनी मेमोरीज वापस याद आ रही। सुहो पूछता है लेकिन इसको अपनी मेमोरीज बिना शैडो की के कैसे याद आ रही। बेरू बोलता है जैसे वू जिन चुल को अपनी मेमोरीज बिना किसी शैडो की के याद आ गई, शायद इसके साथ भी सेम हो रहा है। डोंग सू बोलता है सॉन्ग जिन वू और सॉन्ग सू हो। हाँ मुझे अब याद आया, इसके घर में इसकी एक फैमिली फोटो थी, जरूर ये जिनवू का बेटा है। लेकिन संग जिनवू खुद इस दुनिया में हंटर के तौर पर क्यों नहीं है। अगर इसका कोई रीजन है कि वो इस दुनिया में नहीं आ सकता या फिर अभी कुछ कर नहीं सकता, तभी वो हमला कर देता और कहता है वो जो ब्लैक नेक्रोमैंसर स्किल जिनवू ने मेरे पे इस्तेमाल किया था, भले ही इसके बेटे के पास भी सेम स्किल्स हो, लेकिन शायद ही अभी भी उसको इस्तेमाल करना अच्छे से जानता नहीं होगा। ये मेरे लिए परफेक्ट चांस है। ये भले ही अभी हेजी है, लेकिन मुझे याद है जब मैं संग जिनवू की गुलामी कर रहा था, मुझे जबरदस्ती इतना सारा ह्यूमिलिएशन सहना पड़ा था। संग जिनवू तूने जो भी मेरे साथ किया है, आज मैं तेरे बेटे को मार डालूंगा। सुहो बोलता है डोंग सू तू इतना ज्यादा डरा हुआ क्यों लग रहा। फिर अपना वेपन निकाल के काफी सारे अटैक कर देता है जिससे डोंग सू के बॉडी पर काफी सारे कट्स लग जाते हैं, उसके अंदर से रेड सॉस बहर आने लगता है। वो कहता है ये बच्चा अचानक से कुछ ज्यादा ही ताकतवर हो गया है। सुहो बोलता है शैडो आइटम की वजह से मेरे स्टैट्स बूस्ट हो गए हैं। मैंने आज तक डंजन क्लियर करते हुए जितने भी वेपन्स बनाए हैं और वो समनिंग मैकेनिज्म जिससे मैं इन वेपन को बिना इन्वेंट्री खोले शैडो के जरिए बाहर निकाल सकता हूँ, अगर मैं इन सब का इस्तेमाल और अच्छे से कर पाऊँ तो मैं इसकी फाड़ के रख दूंगा। तभी देखते हैं उसने डोंग सू पे अटैक कर करके उसका कुत्ता बना दिया होता है। डोंग सू सोचता है ये तो अपनी मर्जी से वेपन निकाल पा रहा, क्या कभी संग जिनवू के पास ऐसे स्किल्स थे। बेरू बोलता है मैं फील कर पा रहा हूँ लिटिल लॉर्ड फाइट के बीच में भी स्ट्रॉन्ग बनते जा रहे हैं, सिर्फ लेवल में नहीं बल्कि टेक्निक और इंस्टिंक्ट भी बढ़ रही है मेरे लीज। मैं आपको बताना चाहता हूँ मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं, आप और लिटिल लॉर्ड जल्दी एक दूसरे से मिल पाएंगे। तभी हम देखते हैं कि डोंग सू का कुत्ता बन चुका होता है, उसकी आंखों में डर साफ दिखाई दे रहा होता है। उसको सुहो को देखकर ऐसा लगता है जैसे उसके सामने खुद संग जिनवू खड़ा हो। वो गुस्सा करते हुए अपने दोनों हाथ उठाकर नीचे मारता है जिससे पूरी जमीन के टुकड़े हो जाते हैं। वो सोचता है मुझे नहीं लगा था कि ये इतना ज्यादा पावरफुल होगा, मुझे यहाँ से वापस जाकर अपने ग्रुप से मिलना होगा। मैं भाग नहीं रहा हूँ, मैं बस तैयारी करने जा रहा हूँ ताकि इसको मार सकूं। मैं इस पे तब हमला करूंगा जब ये अपनी डेली लाइफ में अपना गार्ड डाउन कर रखा होगा, या फिर इसके किसी करीबी को किडनैप कर लूंगा। ये भले ही कितना भी स्ट्रांग हो लेकिन इससे नहीं बच पाएगा। लेकिन तभी उसके पीछे सुहो आ जाता है और अटैक करता है जिसकी वजह से काफी बड़ा धमाका होता है। जब वहां से धुआं हट जाता है तो हम देखते हैं उसने अपनी तलवार डोंग सू के अंदर डाल दी होती है। डोंग सू बोलता है चल तू भी ट्राई कर मुझे अपना गुलाम बनाने की, मैं डेस्परेटली रेजिस्ट करूंगा और फिर तुझे और तेरे बाप दोनों को मार डालूंगा। सुहो बोलता है तू सही में काफी लालची इंसान है, तू तो मुझे नहीं हरा पाया तो मेरे पापा को क्या घंटा हरा पाएगा। लेकिन अगर तेरे अंदर इतनी हिम्मत है तो कोशिश करके देख ले, मैं तुझे उतनी दूर तक जाने नहीं दूंगा। इतना बोलकर वो डोंग सू को काट डालता है। इसी के साथ ये चैप्टर यहीं पर खत्म होता है। चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तब तक के लिए बाय बाय। Wanna feel